नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी चैनल पर एक और ज्ञानवर्धक सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथी और दोस्त और हम मिलकर नेपोलियन हिल की क्रांतिकारी पुस्तक सोचिए और अमीर बनिए के उन सिद्धांतों को समझ रहे हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। पिछले अध्यायों में हमने सफलता की एक मजबूत नींव रखी है। हमने सीखा कि कैसे। ये पिछली चर्चाओं का संक्षिप्त सार है जो श्रोताओं को याद दिलाता है कि अब तक किन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात हो चुकी है। एक प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर जगाई जाए। सफलता के लिए एक तीव्र और अटूट इच्छा का महत्व बताया गया है। उस पर अटूट विश्वास फेथ किया जाए। अपनी इच्छा को प्राप्त करने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखना। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन से अपने मन को प्रोग्राम किया जाए। सकारात्मक विचारों और सुझावों के माध्यम से अवचेतन मन को प्रभावित करना। आवश्यक विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल किया जाए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान और कौशल प्राप्त करना। अपनी कल्पना, इमेजिनेशन को उड़ान दी जाए। मानसिक रूप से अपने लक्ष्यों को देखना और रचनात्मक समाधान खोजना। एक संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बनाई जाए। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत और व्यवस्थित योजना तैयार करना। उस पर अमल करने का दृढ़ निर्णय, डिसीजन लिया जाए। बिना देर किए अपनी योजना पर कार्रवाई करना और दृढ़ रहना। बाधाओं के बावजूद दृढ़ता, परसिस्टेंस दिखाई जाए। असफलता या चुनौतियों का सामना करने पर भी हार न मानना। और मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड का उपयोग किया जाए। समान विचारधारा वाले लोगों के समूह के साथ मिलकर काम करना। ये सभी सिद्धांत मिलकर एक शक्तिशाली ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल एक और ऐसी ऊर्जा का जिक्र करते हैं जो मनुष्य की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है, और यदि इसे सही दिशा दी जाए तो यह रचनात्मकता, उत्साह और असाधारण उपलब्धि का स्रोत बन सकती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो एक नए और शक्तिशाली सिद्धांत की ओर इशारा करता है। आज हम उसी रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। यह है 10वां अध्याय, कामेच्छा के रूपांतरण का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अध्याय के शीर्षक का परिचय दिया गया है जो विषय की संवेदनशीलता और महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, ये विषय थोड़ा संवेदनशील लग सकता है और अक्सर समाज में इस पर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन नेपोलियन हिल का मानना है कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना सफलता का दर्शन अधूरा है। विषय की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। कामेच्छा, एक शक्तिशाली भावना। अध्याय के मुख्य विषय का परिचय। हिल कहते हैं कि कामेच्छा, सेक्स इमोशन, मनुष्य की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। ये प्रकृति का एक नियम है और इसका उद्देश्य सिर्फ प्रजाति को आगे बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ऊर्जा भी है जो अगर सही तरीके से नियंत्रित और रूपांतरित की जाए तो ये व्यक्ति को महानता की ओर ले जा सकती है। कामेच्छा की शक्ति और उसके संभावित उपयोग को समझाया गया है। रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है एक तत्व या ऊर्जा के रूप को दूसरे में बदलना। कामेच्छा के रूपांतरण का अर्थ है कामुक ऊर्जा को शारीरिक अभिव्यक्ति के बजाय किसी अन्य रचनात्मक या उत्पादक कार्य की ओर मोड़ना। रूपांतरण शब्द को स्पष्ट किया गया है और कामेच्छा के रूपांतरण का अर्थ समझाया गया है। इतिहास गवाह है। अब ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांत को समझाया जाएगा। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में पाया कि इतिहास के लगभग सभी महान नेता, कलाकार, आविष्कारक और उद्योगपति ऐसे लोग थे जिन्होंने कामेच्छा के रूपांतरण की कला में महारत हासिल की थी। उनके अंदर एक उच्च स्तर की कामुक ऊर्जा थी, लेकिन उन्होंने उस ऊर्जा को अपने काम, अपनी कला या अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया। महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर सिद्धांत को और मजबूत किया गया है। सोचिए, महान कलाकारों की उत्कृष्ट कृतियां, कवियों की दिल को छू लेने वाली कविताएं, संगीतकारों की अमर धुनें, इन सब के पीछे अक्सर एक गहरी भावनात्मक ऊर्जा होती है और कामेच्छा उस ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। कला के क्षेत्र से उदाहरण देकर कामेच्छा और रचनात्मकता के संबंध को दर्शाया गया है। महान वक्ता, जिनकी बातों में जादू होता है, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, उनकी आवाज में, उनके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण और चुंबकीय शक्ति होती है जो अक्सर इस रूपांतरित ऊर्जा का ही परिणाम होती है। वक्ताओं के उदाहरण से व्यक्तित्व के आकर्षण पर कामेच्छा के प्रभाव को बताया गया है। सफल सेल्समैन, जो किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं, उनमें भी यह चुंबकीय गुण पाया जाता है। सेल्समैन के उदाहरण से व्यावसायिक सफलता में इस ऊर्जा की भूमिका बताई गई है। हिल का मानना है कि कामेच्छा की भावना जब रचनात्मकता, कल्पना और उत्साह के साथ मिलती है तो यह व्यक्ति को साधारण स्तर से ऊपर उठाकर प्रतिभा, जीनियस के स्तर तक पहुंचा सकती है। कामेच्छा, रचनात्मकता और उत्साह के संयोजन से प्रतिभा के विकास की बात कही गई है। कामेच्छा, रचनात्मकता और उत्साह का संबंध। अब इन तीनों के बीच के संबंध को विस्तार से समझाया जाएगा। कामेच्छा की भावना हमारे शरीर और मन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लाती है। कामेच्छा के सकारात्मक प्रभावों की एक सूची प्रस्तुत की गई है। कल्पना को उत्तेजित करती है, स्टिम्युलेट्स इमेजिनेशन। ये हमारे मन को अधिक सक्रिय और कल्पनाशील बनाती है, जिससे नए और मौलिक विचार उत्पन्न होते हैं।
कामेच्छा और कल्पना के बीच का संबंध बताया गया है। साहस बढ़ाती है, इंक्रीजेस करेज, ये हमें जोखिम उठाने और चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है। कामेच्छा और साहस के बीच का संबंध बताया गया है। इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, स्ट्रेंथेन्स विल पावर, ये हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक दृढ़ और संकल्पित बनाती है। कामेच्छा और इच्छा शक्ति के बीच का संबंध बताया गया है। दृढ़ता प्रदान करती है, डेवलप्स परसिस्टेंस, ये हमें बाधाओं के बावजूद प्रयास जारी रखने की शक्ति देती है। कामेच्छा और दृढ़ता के बीच का संबंध बताया गया है। रचनात्मक क्षमताओं को निखारती है, इनहेंसेस क्रिएटिव एबिलिटीज, ये हमारी जन्मजात रचनात्मक प्रतिभा को बाहर लाती है। कामेच्छा और रचनात्मक क्षमताओं के बीच का संबंध बताया गया है। उत्साह और जोश भरती है, जेनरेट्स एंथुजियाज्म, ये हमारे अंदर एक प्रकार का जोश और उत्साह भर देती है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। कामेच्छा और उत्साह के बीच का संबंध बताया गया है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है, इम्प्रूव्स पर्सनैलिटी, ये हमारे व्यक्तित्व में एक प्रकार का चुंबकीय आकर्षण पैदा करती है। कामेच्छा और व्यक्तित्व के आकर्षण के बीच का संबंध बताया गया है। जब इस शक्तिशाली ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिलती तो ये विनाशकारी भी हो सकती है, लेकिन जब इसे रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ा जाता है तो ये चमत्कार कर सकती है। ऊर्जा के दोहरे पहलू को बताया गया है, यदि अनियंत्रित हो तो नकारात्मक और यदि रूपांतरित हो तो सकारात्मक। प्रतिभा, जीनियस कैसे विकसित होती है? अब प्रतिभा के विकास में कामेच्छा की भूमिका पर बात की जाएगी। नेपोलियन हिल के अनुसार प्रतिभा, जीनियस, तब विकसित होती है जब कोई व्यक्ति अपनी तीनों प्रमुख मानसिक शक्तियों, कल्पना, रचनात्मक क्षमता और कामेच्छा को संतुलित और नियंत्रित तरीके से उपयोग करना सीख लेता है। प्रतिभा के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण मानसिक शक्तियों का संतुलन और नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने पाया कि ज्यादातर लोग 40 से 50 की उम्र के बाद ही अपनी सबसे बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। इसका एक कारण ये है कि इस उम्र तक वे कामेच्छा को सिर्फ शारीरिक आनंद के लिए उपयोग करने के बजाय उसे अन्य रचनात्मक प्रयासों की ओर मोड़ना सीख जाते हैं। वे अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। एक दिलचस्प अवलोकन साझा किया गया है जो उम्र और कामेच्छा के रूपांतरण के बीच संबंध स्थापित करता है। कामेच्छा के रूपांतरण की प्रक्रिया। अब इस शक्तिशाली ऊर्जा को रूपांतरित करने के तरीकों पर बात की जाएगी। तो इस शक्तिशाली ऊर्जा का रूपांतरण कैसे किया जाए? ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए सचेत प्रयास और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। रूपांतरण की प्रक्रिया को एक सचेत और नियंत्रित प्रयास बताया गया है। एक प्रबल इच्छा या उद्देश्य, अ बर्निंग डिजायर और पर्पस। सबसे पहले आपके पास एक ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए जिसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित हों। यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करेगा। लक्ष्य का महत्व बताया गया है जो ऊर्जा को दिशा देता है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना सीखना बहुत जरूरी है। ये अभ्यास से आता है। आत्मनियंत्रण की आवश्यकता और इसे विकसित करने के तरीके पर जोर दिया गया है। रचनात्मक कार्यों में संलग्नता, एंगेजमेंट इन क्रिएटिव परस्यूट्स। अपनी ऊर्जा को किसी ऐसे काम में लगाएं जो आपको पसंद हो और जिसमें आपकी रचनात्मकता का उपयोग हो, जैसे कला, संगीत, लेखन, व्यवसाय निर्माण या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो आपको प्रेरित करता हो। रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने का सुझाव दिया गया है। सकारात्मक आदतें, पॉजिटिव हैबिट्स, स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम और ध्यान जैसी आदतें आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकती हैं। सकारात्मक आदतों के महत्व पर जोर दिया गया है। मास्टरमाइंड का सहयोग, एसोसिएशन विद अ मास्टरमाइंड, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों। मास्टरमाइंड समूह के साथ जुड़ने का सुझाव दिया गया है। प्रेम, रोमांस और कामेच्छा। अब इन 3 भावनाओं के बीच के संबंध पर बात की जाएगी। हिल ये भी स्पष्ट करते हैं कि प्रेम, रोमांस और कामेच्छा तीनों अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन जब ये तीनों सद्भाव में मिलती हैं, तो वे व्यक्ति को महानता की ओर ले जा सकती हैं। सच्चा प्रेम और रोमांस कामेच्छा को एक उच्च और पवित्र स्तर पर ले जाते हैं, जिससे रचनात्मकता और भी ज्यादा निखरती है। एक सहायक और प्रेमपूर्ण जीवन साथी इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रेम और रोमांस के सकारात्मक प्रभाव और जीवन साथी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। यह सिद्धांत सबके लिए है। सिद्धांत की सार्वभौमिकता पर जोर दिया गया है। यह सिद्धांत सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के अंदर यह शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद होती है और हर कोई इसे रचनात्मक कार्यों में लगाकर अपनी क्षमताओं को असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। महिलाओं के लिए भी इस सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय का सार, टेक अवे। अब तक की चर्चा का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों, कामेच्छा के रूपांतरण के रहस्य के इस गहरे अध्याय से हमने क्या सीखा? सीखे गए मुख्य बिंदुओं की सूची शुरू होती है। कामेच्छा मनुष्य की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक महान रचनात्मक शक्ति का स्रोत भी है। पहला मुख्य बिंदु, रूपांतरण का अर्थ है कामुक ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ना। दूसरा मुख्य बिंदु,
इतिहास के महानतम लोगों ने इस कला में महारत हासिल की थी। इसने उनकी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ता को बढ़ाया। तीसरा मुख्य बिंदु, यह कल्पना को उत्तेजित करती है, उत्साह भरती है और व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। चौथा मुख्य बिंदु, प्रतिभा तब विकसित होती है जब कल्पना, रचनात्मक क्षमता और कामेच्छा संतुलित रूप से काम करते हैं। पांचवा मुख्य बिंदु, इसके लिए आत्मनियंत्रण, एक प्रबल उद्देश्य और रचनात्मक कार्यों में संलग्नता आवश्यक है। छठा मुख्य बिंदु, प्रेम और रोमांस इस ऊर्जा को और भी सकारात्मक और शक्तिशाली बना सकते हैं। सातवां मुख्य बिंदु, दोस्तों, यह विषय शायद आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करे, लेकिन यह सफलता के दर्शन का एक अभिन्न अंग है। अपनी इस शक्तिशाली ऊर्जा को पहचानिए, इसे समझिए और इसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में लगाइए। श्रोता लिसनर्स को इस विषय पर विचार करने और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ये था सोचिए और अमीर बनिए का 10वां अध्याय। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको एक नए दृष्टिकोण से अपनी आंतरिक शक्तियों को देखने में मदद की होगी। अध्याय का समापन और श्रोताओं के लिए आशा व्यक्त की गई है। अगले अध्याय में हम अपने मन की एक और अद्भुत क्षमता के बारे में बात करेंगे, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। आगामी अध्याय के विषय का परिचय दिया गया है। तब तक के लिए इस अध्याय के विचारों पर मनन कीजिए, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा देने के बारे में सोचिए। श्रोताओं को वर्तमान अध्याय पर विचार करने के लिए कहा गया है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, विशेषकर उनके साथ जो रचनात्मक क्षेत्रों में हैं। और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को समर्थन करने के लिए अनुरोध किया गया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में अवचेतन मन के रहस्यों को खोलने के लिए। तब तक के लिए अपनी शक्तियों